कोरोना वायरस खुद को फिर से ज्यादा ताकतवर और विकसित कर रहा है ताकि वो हवा में ज्यादा तेजी से फैल सके। ये खुलासा हुआ है एक नई स्टडी में, जिसमें वैज्ञानिक कहते हैं कि लोग सांस लेते समय, बात करते समय और गाते समय या किसी भी समय नाक और मुंह से हवा में मौजूद एयरसोल को अंदर खींचते हैं, जिनमें नमी वाली बूंदें होती हैं। इन्हीं के साथ कोरोना वायरस भी शरीर में प्रवेश कर जाता है। पहले भी कोरोना वायरस हवा के जरिए ही लोगों में फैल रहा था, लेकिन अब ये हवा के जरिए लोगों को और ज्यादा संक्रमित करने की अपनी क्षमता को और बढ़ा रहा है। इस नई स्टडी में बताया गया है कि दुनिया भर के सभी कोरोना मरीजों में से 85% से शरीर में कोरोना वायरस आरएनए मिला। ये आरएनए मरीजों की सांसों के जरिए जाने वाले एयरसोल के साथ शरीर में अंदर गया। इनका आकार 5 माइक्रोमीटर से भी कम है। ये स्टडी हाल ही में क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेस जर्नल में प्रकाशित हुई है। इस स्टडी को सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने किया है, जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस अब एक फिर से खुद को हवा में फैलने के लिए मजबूती से विकसित कर रहा है। ऐसी ही एक स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के वैज्ञानिक डोनाल्ड मिल्टन और उनकी टीम ने भी किया है। उन्होंने देखा कि अल्फा वेरिएंट कोरोना मरीजों की सांसों में एयरसोल के जरिए 18 गुना ज्यादा गया है, जबकि अन्य कोरोना वायरस वेरिएंट का असर अल्फा की तुलना में कम था। ये स्टडी हाल ही में medrxiv.org में प्रकाशित हुई है। हालांकि इस स्टडी का अब तक पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई ढीला मास्क पहनता है तो कोरोना से बचाव आधा ही मिलता है, क्योंकि ढीले मास्क से कोरोना वायरस एयरसोल के जरिए नाक या मुंह के रास्ते शरीर में चले जाते हैं। सिर्फ इतना ही, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के वैज्ञानिकों ने हवा से मिले एयरसोल के जरिए कोरोना वायरस को लैब में विकसित किया, जिससे पता चला कि हवा के साथ बह रहे एयरसोल में कोरोना वायरस के आरएनए काफी ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित करते हैं। एयरोसोल पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ये बहस कोरोना महामारी की शुरुआत से ही चल रही है। पिछले साल 200 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को पत्र लिखा था कि एयरोसोल के जरिए कोरोना वायरस के फैलने की जानकारी को मान्यता दी जाए। अप्रैल 2021 में WHO ने इस बात को मान्यता देते हुए दुनिया भर को वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाने की हिदायत दी थी। अमेरिका की CDC ने भी एयरोसोल के जरिए कोरोना वायरस के फैलाव को मान्यता दी थी। बंदरों पर हुए एक पूर्व अध्ययन में ये बात बताई गई कि ज्यादातर वायरस एरोसोल के जरिए ही शरीर में प्रवेश करते हैं, न कि बड़ी बूंदों के जरिए। हालांकि कुछ वैज्ञानिक अब भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि कोरोना वायरस सिर्फ एरोसोल से फैलता है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल।